Assalamu alaikum students. Now beta, today was September second week and board पे आप देख हेडिंग मेंशन है रिवीजन. Why? रिवीजन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है या रिवीजन की हेडिंग आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न बिहाइंड इज डेट कि इन द मंथ ऑफ सितंबर सेकेंड वीक हार्डली इन द 15-16 सितंबर आपके टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं. जितनी आपकी लर्निंग हुई है अबाउट फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ मैं टोटल, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उसकी तमाम चीज़ें जो आपकी समराइज फॉर्म में मैंने बोर्ड पे आपको मेंशन की हैं इन द सीक्वेंस ऑफ मंथ एंड द सीक्वेंस ऑफ वीक. मंथ ऑफ जुलाई हमारा फर्स्ट मंथ था ऑनलाइन क्लासेस स्टडीज़ का. इन फर्स्ट वीक ओनली वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स. वीक 1 में हमने सिर्फ डिस्कस किया था व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ. ये हमारा फर्स्ट वीक का टॉपिक था. तो मैंने मेंशन कर दिया कि आप फर्स्ट वीक को अगर आपने रिवीजन फॉर्म में लेके जाएंगे तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. ये हमारा फर्स्ट वीक का वाला पेपर है इसके अंदर, ठीक है. सिमिलरली वीक 2 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स एंड एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वर्ड. एक रेफरेंस वर्ड दिया था, इसकी वजह से मैंने फिजिक्स के ब्रांचेस को आपको डिफाइन किया हुआ है थोड़ा सा बुक से पैटर्न चेंज करके. इसे हमारा वीक 2 मंथ ऑफ जुलाई. इन वीक 3 वी डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. इब्नुल हैतम, अल-बिरूनी, अल-किंदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम. 5 साइंटिस्ट इनकी हमने कंट्रीब्यूशन आपको कहा था कि लिखनी है और डिस्कस किया था मेन टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड इंट्रो. तो थोड़ा सा जो मैं वर्डिंग आपको दे रहा हूँ इससे आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी. हाँ, इस तरह कुछ बात हुई थी हमारी. इब्नुल हैतम और अल-बिरूनी मैंने आपको ऑन बोर्ड वर्किंग करके बताया था, कंट्रीब्यूशन लिखवाई थी. मैक्सिमम कॉपीज़ में इस बात को नोट किया गया कि इब्नुल हैतम और अल-बिरूनी की कंट्रीब्यूशन आपने कॉपी डाउन नहीं की कि वो बोर्ड पे मौजूद थी, सर होम असाइनमेंट नहीं था. तो बेटा जो वर्किंग बोर्ड पे होती है वो क्लास वर्किंग कहलाती है, तो उसको आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है, कॉपी डाउन करना होता है. उसके बिहाफ पे आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं. तो जिन स्टूडेंट ने अब तक नहीं किया ये काम बिफोर योर टेस्ट फ्रॉम बिफोर द डेट ऑफ 15 सितंबर, आप अपने पास उसको कंप्लीट कर लीजिए. लेक्चर आप देखें, लेक्चर आपके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देखिएगा और अपने पास इब्नुल हैतम और अल-बिरूनी कंट्रीब्यूशन को नोट कर लीजिएगा. क्योंकि जब ड्यूरिंग कॉपीज चेकिंग मैंने इस मिस्टेक को बहुत ज़्यादा नोट किया है कि आप लोगों ने वो काम नहीं किया था. नाउ मूव ऑन इन मंथ ऑफ अगस्त. जुलाई वीक 4 आपके सामने मौजूद नहीं है ड्यू टू बिहाफ ऑफ ईद उल अज़हा. ईद उल अज़हा हमारे पास मौजूद थी, ईद उल अज़हा आ रही थी, उसकी हम तैयारी में मसरूफ़ थे. तो इस वजह से हमने वीक 3 तक आपको वर्किंग करवाई थी और जुलाई वीक 4 आपके पास नहीं था. नाउ मूव ऑन आफ्टर ईद उल अज़हा वीक 1 ऑफ अगस्त के वीक 1 में हम मूव किए. चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ. चैप्टर नंबर 2 नेम इज मेजरमेंट. फर्स्ट टॉपिक इज एसआई बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इस समय मौजूद थी. ऐसा बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स. फंडामेंटल का रिमूव करूँ ताकि फिर आप बोलेंगे सर आगे ब्रैकेट में फंडामेंटल भी दिया था आपने, तो हमें बेसिक यूनिट, ड्राइव यूनिट पे, तो इसलिए वही जो लिखा है उसी को मेंशन कर देते हैं. चले, कोई कंफ्यूजन पॉइंट नहीं है. टेबल आपको बताए थे ऐसा बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स एंड सम मेजर मासेस. टेबल ऑफ सम major mass of different substance, earth, moon, sun, virus. इन तरह के मेजर मासेस के टेबल आपको कहा था बनाने के लिए. वो टेबल आपने अपनी कॉपी में बनाया, अभी को चेक किया मैंने. उस बिहाफ पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स आपने याद करने हैं, उसकी लर्निंग आपने प्रॉपर कर लिया. In August week 2, we discuss about very important topic of your chapter number 2. This is based on conversion of 3 main physical quantities. Number 1, length. This is unit is meter. Time in the
मेजर इन सेकेंड, एंड द मास इट मेजर इन किलोग्राम। ये 3 कन्वर्जन हमने की थी और फिर मैंने इनकी रिवर्स कन्वर्जन भी आपको बताई थी। पहले लेंथ प्रॉपर्टी हमने सॉल्व किया, देन टाइम सॉल्व किया, मास की कन्वर्जन को सॉल्व किया, फिर रिवर्स कन्वर्जन मीन्स मैंने आपको बताया था। दोबारा बात को रिपीट करता हूँ कि हम ये कोशिश करते थे कि पहले स्मॉल टू बिग यूनिट एंड बिग टू स्मॉल यूनिट, ये दोनों तरह की कन्वर्जन आपसे डिस्कस की थी इन चैप्टर नंबर 2, वीक 2, वीक 3, वीक 4 इज टोटली डिपेंड अपॉन द कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ टाइम एंड कन्वर्जन ऑफ मास। इन द मंथ ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक फर्स्ट, मंथ ऑफ सितंबर, week 1, solve numericals based on मीटर एंड किलोग्राम। मीटर और किलोग्राम पे हमने इसको सॉल्व किया था, मीटर लेंथ, किलोग्राम मास। जो न्यूमेरिकल थे हमारे 2.2 एंड 2.4, 2.2 एंड 2.3 जो आपकी बुक की प्रॉब्लम है, बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, वो बेस करते हैं आपके पास 2.2 इज बेस्ड ऑन मास एंड 2.3 इज बेस्ड ऑन मीटर, जहाँ पे आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन गिवन था, उस बिहाफ पे आपने सॉल्व किया था। तो ये ओवरऑल एक क्राइटेरिया, एक समराइज फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, जो आप इजीली जब आप इसको देखेंगे टॉपिक है रिवीजन को, तो आपको आराम से बात समझ में आ जाएगी कि जनाब ये ओवरऑल स्टडी जो है वो हमने अपने इन 2 मंथ्स में कंप्लीट की है। सितंबर फर्स्ट वीक में हमने यहाँ तक अपनी वर्किंग की है। तो आप इस तरह ये सब चीज़ें आप देखते हुए कॉपी की जो वर्किंग है वो सब जब आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं, और फिर आप जो टेस्ट होने जा रहे हैं हमारे पास उसको आप अपना इजीली कंडक्ट कर सकते हैं और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रिपरेशन ईजिली कर लेंगे। अब वो टेस्ट किस टाइप फॉर्मेट पे होगा, मार्क्स कितने होंगे, गिवन क्वेश्चन कितने होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बोर्ड में मंथ ऑफ जुलाई रिमूव कर देता हूँ। टेस्ट पैटर्न जो है आपका टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये बात सबसे मेजर में रखिए, कॉन्सेप्ट बेस होगा। अब वो ऑल मैं कोई भी चीज़ आपको आपकी कॉपी से बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी फॉर्मेट में नहीं दूंगा, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। कंट्रीब्यूशन है तो उनको मैं एक फॉर्मेट चेंज करके MCQs फॉर्म के अंदर कन्वर्जन के फॉर्मेशन चेंज करके इस फॉर्मेशन पे आपसे बात की जाएगी। एज इट इज़ कॉपी की जो वर्किंग है वो उस फॉर्मेट पे आपसे बात नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने एक वर्ड दे दिया आपको, कॉन्सेप्ट बेस। अब आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक में क्या बात समझाई गई थी, इस टॉपिक में क्या था, जुलाई मंथ में क्या था, कंट्रीब्यूशन अगर रीड कर रहे हैं तो किस साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या थी और उन्हें उनकी इन्वेंशन क्या थी, फेमस बुक नेम क्या था, ये सब चीज़ें आपको जो माइंड में रखनी है, ये आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें होंगी। ये आपने एज इट इज डेफिनेशन को याद नहीं करना, यह मैं आपको बता दूँ। कॉन्सेप्ट बेस्ड के बाद मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम मार्क्स 30, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स। कोई क्वेश्चन भी आपके जहन में अबाउट टेस्ट है तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, आपको बात समझ में आ जाए। टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका टेस्ट होगा। टेस्ट पैटर्न आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर है। मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं। 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन होंगे आपको। 8 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। 8 क्वेश्चंस आपको गिवन है, पार्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई पार्ट फॉर्म में नहीं होगा, किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन गिवन अटेम्प्टेड, 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। 6 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं आपने। 6 क्वेश्चन कितने करने आपने, अटेम्प्ट करने। इट्स मीन 6 into 5 is equal to 30. It's mean 1 क्वेश्चन की जो मार्क्स लेंथ है वो 5 है। मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन is equal to 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। अगर पार्ट पे डिपेंडेंट है, 2 पार्ट्स हैं तो 2.5 की डिपेंडेंट सिस्टम पे होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि इसमें पार्ट्स होंगे, आपके पास सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं।
ईच मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन जो है वो आपके पास 5 मार्क्स है, ठीक है। लास्ट वन टाइम ड्यूरेशन, टाइम अलाउड 90 मिनट्स। टाइम आपको अलाउड किया जाएगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में आपने अपने पेपर को कंप्लीट करना होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैक्सिमम मार्क्स 30, 8 क्वेश्चन गिवन, 6 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, 1 क्वेश्चन लेंथ, मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5। फॉर्मेट ये है कि ये जो वर्किंग है इसी बिहाफ से आपने तैयारी करनी है आपने, और कॉन्सेप्ट बेस्ड के बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ योर टेस्ट पैटर्न एंड रिवीजन ऑफ योर होल सिलेबस इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।